अब से 24 घंटे में चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। कल शाम को 5 या 6 बजे, 5 बजे, और 70 घंटे 60 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 20 तारीख की सुबह वोट शुरू हो जाएगी और 1 महीना लगातार का चुनाव प्रचार एक अंत पर पहुंचेगा। वैसे तो 13 तारीख को खत्म होना था, पर सब कहने लगे भाई गंगा स्नान है, दिक्कत हो जाएगी, तो चुनाव पोस्टपोन्ड हो गया। पोस्टपोन्ड होते कहते कहने लगे सब जीत गए भाई, चुनाव रहा नहीं, सबने कहा। लेकिन इस बात से डर मरते, जब ये कहने लगे ना चुनाव रहा नहीं, तो भी डर लगे, क्योंकि मेरे चुनाव में भी तो कहते चुनाव रहा नहीं, गठबंधन होगा, तो डर लगना स्वाभाविक है। चूंकि इस चुनाव से सरकार तो बदलनी नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी की सरकार है। इस चुनाव से बदलेगा क्या? इस चुनाव से बदलेगी मुजफ्फरनगर जनपद की राजनीति। ये राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से मिथिलेश पाल जी चुनाव लड़ रही। अगर गठबंधन के बावजूद चुनाव में कहीं कमी रही, तो ये मुजफ्फरनगर जनपद की राजनीति वापस घूम जाएगी, 2009 पर चली जाएगी। जहां से मिथिलेश पाल जी विधायक बनी थी, उस दौर की राजनीति आपके याद हो। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव हुआ था, मिथिलेश जी तो जीत की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर की राजनीति उस समय ठीक नहीं थी। वो 2009 से 14 का दौर, वो शायद आप सबको याद हो। वो दौर ऐसी राजनीति का था जहां राजनीति का प्राधिकरण हुआ। उस दौर में मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल कहा जाने लगा। वो दौर दंगे का दौर, आपसी विवाद का दौर, डेवलपमेंट की तो कोई बात ही नहीं थी कि सड़कें बननी, बिजली आनी, पानी होना, इसका तो जिक्र ही खत्म था। धरने इस बात पे होते थे गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए नहीं होते थे, धरने इस बात पे हुआ करते कि मैं गन्ना खड़ा, चीनी मिलना बंद हो जा। अब तो भूल गए उस बात को, क्योंकि समय हो जा 10 साल में पुरानी बातें हम सारी भूल जा। लेकिन उस दौर में धरने इसी बात पर थे कि भाई शुगर मिल चलवा दो, हमारा गन्ना गिर जा। धरने इस बात पे होते थे कि 1 हफ्ते से लाइट नहीं आई गांव में। धरने इस बात पे होते थे कि 1 महीना हो गया ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया, और चंदा होकर रिश्वत देने के बावजूद नहीं बदला जाता। ये उस दौर की राजनीति थी। 2014 के बाद राजनीति बदलाव आया, विकास की बात शुरू हुई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, नेशनल हाईवे होंगे, रेलवे के काम होंगे, बिजली में काम होंगे, 20-20 घंटे गांव को बिजली मिलेगी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो बेहतर कानून व्यवस्था की बात होने लगी, अपराध मुक्त हो गया मुजफ्फरनगर। जहां खेत में जाने में डर लगा था, वहां लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए खेतों में। जहां जाते हुए भी हथियार लेके जाते थे, वहां घर बनने शुरू हो गए। 10 साल एक बेहतरीन दौर था मुजफ्फरनगर का, जहां विकास डेवलपमेंट भी हुआ और अच्छी कानून व्यवस्था भी थी। अब ये 2024 का चुनाव है, सर्व समाज मेरे भी साथ था, लेकिन वोट डालने नहीं गए। 50%, 55%, कुछ वोट डालने वाले आ गए हमारे बीच में, जो हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटने लगे। कर्म के आधार पर वोट नहीं मिल सकती विपक्ष पार्टी को, क्योंकि कर्म तो उनके ही नहीं गए। सिर्फ वो तो जाति धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर हमारे अंदर फूट डलवाना और धर्म के आधार पर अपनी वोट लेना। एक तरफ आपके बीच में प्रत्याशी हैं, वो पहले भी इस गांव को जानती है, अब भी आप बुलाओगे, आज भी आई हैं, चुनाव के बाद आप जिस दिन बुलाओगे गांव में भी आएंगे। आप मुजफ्फरनगर के घर जा सकते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। आप लखनऊ का काम हो, या इस बहुत बड़ी डिमांड है क्षेत्र की कि शुगर मिल का दोहरीकरण हो, मिथिलेश जी लड़ेंगे लड़ाई, जिले में बात होगी तो जिले में अधिकारियों के साथ लड़ाई लड़ेंगे आपके हकों की। लेकिन इनके सामने जो चुनाव लड़ रहे, वे किससे लड़ाई लड़ेंगे? वे किस बात के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? कोई एजेंडा नहीं है उनके चुनाव का, कोई भी एजेंडा उनके चुनाव का है नहीं कि किस लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। बस लखनऊ की ट्रेन में बैठा दो, इसलिए जाना चाहता, ट्रेन में तो टिकट लेके बैठ जाओ, चुनाव जीतना को जरूरी है भाई। बैठो, लो टिकट, हम दवा देंगे, रिजर्वेशन करवा देंगे, बढ़िया खूब घूम खाओ लखनऊ। ट्रेन में बैठने की चुनाव जीतने क्या जरूरत है?
चुनाव तो काम करने के लिए जिताता है, जनता की सेवा के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए। तो प्रत्याशी, सर्व समाज की प्रत्याशी मिथिलेश पाल हमारे पास साथ है। पर ये अंतर जो है वोट का, कि जो आपके खिलाफ काम है, वहां जो 70-75% मतदान होगा, इस आप 50% से 70 कैसे लेके जाओगे? हमारे अध्यक्ष ने तो कह दिया 100, हम तो 100 से भी कम में राजी, 50 पर टिक जा मत तो किस बात का अपनों का। मैं गलत नहीं कह रहा भाई, मेरे चुनाव में ताऊ तो वोट गिर गया, ताई घर तक बारी नहीं गई, सच्चाई है। मैं कड़वी सच्चाई, कड़वी बात बता रहा हूं आपको। और अब 6 महीने बाद क्या कहें, जब बुढ़ाने में कांड हो, जब कच्ची सड़क पर कांड हो, जब कलावड़े में एक ब्राह्मण परिवार के साथ बदतमीजी हो, तो क्या कहें, बहुत बड़ी गलती होगी, मैं मार पीछे तो पुकार का कोई फायदा है नहीं, मिथिलेश जी को जिता दो। मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैं हारा हुआ चुनाव दोबारा जीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद।